नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति साहित्य दर्पण। पहला परिच्छेद पूरा हुआ, द्वितीय परिच्छेद शुरू करते हैं। द्वितीय परिच्छेद, पहले परिच्छेद में काव्य के लक्षण, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो रसमय वाक्य काव्य होगा उस रस में किस किस चीज का समावेश होगा, वो रस है, रस भाव है, रसाभास है, इन सब का रस में समावेश होगा। किस प्रकार के दोष गुण उसको लाभ या हानि पहुंचा सकते हैं, उनकी सबकी चर्चा की। अब जब दूसरा परिच्छेद शुरू होता है तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम में से जो वाक्य है उसकी परिभाषा से या उसके विचार से इस द्वितीय परिच्छेद का प्रारंभ होता है। सबसे पहले वाक्य विचार शुरू करते हैं। तो कहते हैं वाक्य स्वरूपम आह, वाक्य के स्वरूप को कहते हैं। वाक्य का स्वरूप क्या है? वाक्यम स्याद योग्यताकांक्षा सत्ययुक्त पदोच्चय। अगर अपने काव्य प्रकाश का वीडियो सुना है तो उसमें तात्पर्यार्थ जब आया है तो वहां आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात वक्षमाण, तो आकांक्षा योग्यता और सन्निधि जो वहां पे थी वही यहां जरा शब्दों का, पदों का आगे पीछे किया जाना ही, क्योंकि जो मूल सिद्धांत है वो तो बदलेंगे नहीं। तो वाक्य किसको कहा जाएगा? कह रहे हैं योग्यता आकांक्षा सत्ययुक्त पद उच्चया, पद उच्चया पद समूह वाक्य। अब समझे हम इसको कि शब्दों से वाक्य नहीं बना करता है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझना है तो ऐसे समझें कि शब्दों के मिलने से या शब्दों के समूह से वाक्य नहीं बनता है। शब्दानाम समूहो वाक्यम नास्ति किंतु पदानाम समूहो वाक्यम अस्ति। पदों का समूह जब होता है तो वो वाक्य बनता है, लेकिन पदों के समूह में क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए कहते हैं योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए और आसक्ति। उनका संयुक्त रूप पास पास में योग्य अंतर के साथ उनकी युति होनी चाहिए। ये बड़ा ही जरूरी है। अब योग्यता को समझाते हुए कहते हैं कि योग्यता क्या है? तो योग्यता पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा भाव। योग्यता जो है पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव रहे, इसको योग्यता कहा जाएगा। अब इसको अगर समझना ही हो तो या तो आप काव्य प्रकाश का वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे, या यहां मैं फिर से सब स्पष्टीकरण करूं। तो फिर से स्पष्टीकरण करते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो। देखिए, सबसे पहले ये सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं, इसी में आगे आने वाली हैं, लेकिन मैं साहित्य दर्पण कार्य की पद्धति से नहीं, पर आपको सरल बन जाए उस पद्धति से आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे छोटी इकाई है स्वर और व्यंजन, जिनसे वर्ण बनता है। क ख ग घ, अगर उनके साथ स्वर नहीं मिलता है तो वो व्यंजन कहे जाते हैं। और क में अगर आ मिल जाए तो वो का हो जाता है, बड़ा आ मिल जाए तो वो का हो जाता है। इसी प्रकार से का की कु वगैरह बन सकते हैं। लेकिन ये क्या तैयार होते हैं? ये वर्ण होते हैं, जो कि वर्णमाला के आधार पर आप जान सकते हैं। इन वर्णों के मिलने से कोई एक वर्ण से भी कोई शब्द बन सकता है और कई वर्णों के मिलने से भी शब्दों की रचना होती है। जैसे राम शब्द बना तो इसमें र है, आ है, म है, अ है, तब राम बनता है। लेकिन अगर हमें ना कहना है तो खाली ना एक ही वर्ण से वो शब्द बन गया है। तो कुछ वर्ण ऐसे हैं जो एक ही वर्ण शब्द का रूप ले लेते हैं, या कुछ शब्द ऐसे हम ये कहें जो एक ही वर्ण से बन जाते हैं, लेकिन कुछ शब्दों में एकाधिक वर्णों का उपयोग होता है। और इस प्रकार से बहुत प्रकार के शब्द हैं। चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति तो कहा गया है, लेकिन शब्दों के तो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। 4 प्रकार की उसकी प्रवृत्तियां हो सकती हैं। कौन कौन सी? तो यदृच्छा, ये सारी चीजें आगे आएंगी, यानी नाम,
संज्ञावाचक, जाति यानी समूहवाचक, गुण यानी विशेषता गुणवाचक, और क्रियावाचक। ये 4 प्रकार के शब्द काव्य प्रकाशकार ने कहे थे और यहां पे भी आगे इनका उल्लेख आएगा। लेकिन शब्द बहुत हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी डिक्शनरियां जो भरी पड़ी हैं वो शब्दों का ही भंडार है। अब ध्यान दीजिए कि सभी प्रकार के शब्द जो हैं पद लगने के बाद 2 प्रकार में विभक्त हो जाते हैं। जिनमें सुबंत प्रत्यय लगते हैं उनको हम सुबंत पद कहते हैं, और जिनमें तिगंत प्रत्यय लगते हैं उनको हम तिंग प्रत्यय लगने के कारण उनको हम क्रियापद कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जहां सुबंत प्रत्यय लगते हैं उनको हम कारक कहते हैं, और जहां तिगंत प्रत्यय लगता है उनको हम क्रियापद कहते हैं। और किसी भी वाक्य रचना में कारक के साथ क्रिया का संयोग जब तक नहीं होगा तब तक वह वाक्य पूरा नहीं होगा। अब कारक क्या है? रामः प्रथमा विभक्ति हुई, गृहम द्वितीय विभक्ति हुई, गच्छति, ये जब क्रियापद लगा तो वाक्य पूरा हुआ कि राम घर जाता है, रामः गृहम गच्छति। रामः वनम गच्छति। तो जब तक क्रियापद नहीं लगता है तब तक वाक्य पूरा नहीं होता है। रामः वनम प्रविशति, रामः वनम गच्छति, रामः वनम, कोई भी वाक्य बन सकता है उसके साथ में। लेकिन क्रियापद क्या लगेगा? जब तक क्रियापद नहीं लगेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि वाक्य पूरा हुआ। तो यहां जो कह रहे हैं वो यही बात है कि जब तक पदार्थ का परस्पर संबंध यानी कारक का क्रिया के साथ जो संबंध है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो तो उसको योग्यता कहा जाएगा। राम वन में जाते हैं, योग्य वाक्य है। राम वन खाते हैं तो ये अयोग्य हो गया, यहां योग्यता नहीं है, क्योंकि वन को खाया नहीं जा सकता है। राम खाना खाते हैं ये वाक्य हो सकता है, लेकिन राम खाना नहाते हैं ये वाक्य नहीं हो सकता है। तो योग्यता को हम समझने के लिए इस चीज को समझें कि कारक का क्रिया के साथ जो संबंध है उस संबंध में बाधा ना आए तो उसको योग्यता की संज्ञा यहां पे दी गई है। फिर से मेरे ख्याल से तो आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन यहां जो एक उदाहरण दिया है, वह्निना सिंचति, अग्नि से सिंचन करता है। अब देखिए, आग से सिंचाई नहीं की जा सकती, सिंचाई के लिए तो पानी चाहिए। अग्निना दह्यति हो सकता है, लेकिन अग्निना सिंचति वह्निना सिंचति ये वाक्य नहीं हो सकता, इसमें योग्यता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको सीधी भाषा में कहा था कि खाना से नहाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नहाने के लिए पानी चाहिए, पानी पिया जा सकता है, पानी से नहाया जा सकता है। बंगाली में आप कहेंगे तो पानी खाओ, पानी खाया जा सकता है, लेकिन खाने से नहाया नहीं जा सकता है। इस चीज को आपको समझना होगा। तो ये है योग्यता। आकांक्षा समझें जरा। आकांक्षा क्या है कि एक पद को सुनने के बाद, हाँ, शब्द से पद में मैंने बता दिया था, शायद मैं भूल रहा हूं कि मैंने नहीं बताया, लेकिन बता दिया था कि जब सुबंत और तिगंत प्रत्यय लगते हैं तो वो शब्द पद बन जाते हैं। जैसे कि राम में सुबंत प्रत्यय लगा तो रामा रामो रामा उसके रूप बन गए, और तिगंत प्रत्यय लगा तो भूका भवति भवता भवंती वगैरह बन गया है। तो पदों में जब किसी प्रकार की बाधा ना हो तो योग्यता हुई। और आकांक्षा किसको कहेंगे, इस चीज को समझने के लिए फिर से हम आते हैं कि एक पद का जब उच्चारण किया जाता है तो श्रोता के मन में यह बात आती है कि आगे क्या कहा जा रहा है, इसके बाद क्या। ये जब तक उसके मन में आकांक्षा ना हो तब तक वो प्रथम पद दूसरे पद के लिए आकांक्षा अगर नहीं रखता है तो वाक्य नहीं बन पाएगा। मान लीजिए हमने कहा कि राम, रावण, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्ण, सुदामा, आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना,
घर, द्वार, खिड़की, दरवाजे। लेकिन इनमें से किसी भी पद को सुनने के बाद आपके मन में ऐसा नहीं आया कि इसके बाद और क्या। ठीक है, आप एक वस्तुओं की या व्यक्तियों के नामों की या कुछ क्रियाओं की गिनती करवा रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि रामः, या हम कहते हैं कि राम ने, तो तुरंत ही आपके मन में आगे क्या, राम ने क्या? राम ने सीता को, तो राम ने सीता को आपने सुना, तो अभी आपके मन में और है कि क्या, सीता को क्या? तो ये जो आपकी सुनने की इच्छा होती है, इसका नाम है आकांक्षा। कि राम ने सीता को पुष्प वाटिका में देखा। अब ये वाक्य पूरा हो गया। हम कहें कि राम ने सीता को पुष्प वाटिका में, फिर भी एक प्रश्न रहता है कि क्या, अभी भी आप जानना चाह रहे हैं कि क्या? अगर हमने क्रियापद के साथ उस वाक्य को पूरा किया कि देखा, तो बात खत्म हो गई, वो वाक्य पूरा हो गया। तो इस प्रकार से योग्यता होनी चाहिए और आकांक्षा होनी चाहिए। इन दो चीजों की पहली शर्त है वाक्य के लिए कि ये दो चीजें होनी चाहिए। अब यहां पे जो इन्होंने उदाहरण दिया उसको भी हम देख लेते हैं। वो कहते हैं गौ, अश्वः, पुरुषः, हस्ती। जैसे मैंने अभी राम, लक्ष्मण, रावण, सीता सब कुछ गिनवाया था, उसी प्रकार से वो गिनवा रहे हैं कि गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी। अगर इस तरीके से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो इससे आकांक्षा नहीं उत्पन्न होती है, और आकांक्षा अगर उत्पन्न नहीं होती है तो वो वाक्य का स्वरूप नहीं ले सकता है। जब आपकी बुद्धि एक पद को सुनने के बाद आगे और क्या आएगा ये जानने की इच्छा रखता है, तो उसको आकांक्षा कहा जाता है। अब जरा सत्य की बात कर लेते हैं। तो जिन पदों का उच्चारण किया जा रहा है उन पदों में अंतर नहीं होना चाहिए, योग्य अंतर होना चाहिए। मैं कहता हूं कि रामः वनम गच्छति, तो वाक्य बन गया। मैं अभी कहूं रामः और फिर बीच में कुछ व्यवधान आ गया कि कृष्ण ने राधा से कहा, फिर मैं कहूँ वनम, और फिर कुछ व्यवधान आ गया और उसके बाद फिर मैं बोलूँ कि गच्छति, तो ये वाक्य नहीं बनेगा। अगर आप लिख रहे हैं तो बड़ा स्पष्ट इसको समझ सकते हैं कि रामः और एक योग्य स्पेस, अगर आप टाइपिंग करते हैं तो स्पेस बटन दबाते हैं और उसके बाद आप लिखते हैं वनम, फिर एक स्पेस बटन दबाते हैं, फिर आप लिखते हैं गच्छति, तो रामः वनम गच्छति टाइप होता है। आप पेन से कागज पे लिखते हैं तो भी रामः के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं, और फिर वनम लिखते हैं, फिर जगह छोड़ते हैं, फिर गच्छति लिखते हैं। तो ये है योग्य अंतर पे और सही अंतर पे पदों का एक दूसरे के साथ मिलना, ये वाक्य की तीसरी शर्त है। पहली शर्त क्या थी? उसमें योग्यता होनी चाहिए। दूसरी शर्त थी कि उसमें आकांक्षा होनी चाहिए, और तीसरी शर्त है कि उसमें सन्निधि, आसक्ति होनी चाहिए। अब इन तीनों शर्तों के साथ जो पद इकट्ठे होते हैं उनसे एक वाक्य की रचना होती है, तो हम कहेंगे कि पदानाम समुच्चय। तो उसका जो समुच्चय है, पदोच्चय वाक्य, ये उन्होंने कहा है। अब मान लीजिए कि हम एक शब्द पेज पे ऊपर लिख दें, एक पद रामः ऊपर लिख दिया, बीच में हमने लिखा वनम, और लास्ट में पेज पे लिख दिया गच्छति, बीच में दो दो तीन तीन लाइनें छूट गई हैं, तो एक वाक्य नहीं बनेगा। इसी प्रकार से जब हम बोलते हैं, हम कह देते हैं कि रामः, और फिर हम भूल ही गए कि हम क्या कह रहे थे, और फिर हमें याद आया अरे वाक्य तो अधूरा है, फिर हमने थोड़ी देर बाद कहा कि वनम, और फिर थोड़ी देर बाद कहा कि गच्छति, तो वो भी वाक्य रचना योग्य नहीं मानी जाएगी। यहाँ लिखा है दिनांतरोच्चारितेन गच्छतीति पदेन। अगर पहले आपने कहा कि रामा और दिन के अंत में आप जाके कह रहे गच्छति, तो भाई इस प्रकार इसको संगति नहीं कहा जाएगा, ये संगति नहीं है। और अगर संगति नहीं होती है तो भी वो वाक्य की कक्षा में नहीं आएगा, भले एक पेज पे बहुत सारे पद आपने प्रस्तुत कर दिए हैं।
लेकिन वो सारे पद जो हैं जब तक उनमें योग्यता ना हो, जब तक उनमें आकांक्षा ना हो और जब तक वो एक क्रम में सन्निधि में नहीं रखे गए हों, तब तक वो वाक्य नहीं बन सकता है। तब तक हम उन पदों के समूह को वाक्य नहीं कह सकते हैं। ये स्पष्ट चीज़ है और ये सबसे पहली चीज़ यहाँ पे साहित्य दर्पणकार ने प्रस्तुत की है। आगे साहित्य दर्पणकार वाक्य के जो है दो प्रकार कहते हैं कि वाक्य के दो प्रकार होते हैं, एक है वाक्य और एक है महावाक्य। अब वाक्य क्या है, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में, और महावाक्य क्या है कि बहुत सारे सेंटेंस का जो एक समुच्चय होगा उसको हम महावाक्य कहेंगे। तो वही बात यहाँ कहते हैं वाक्योच्चयो महावाक्यम, बहुत सारे वाक्यों का जो समूह होगा उसको हम महावाक्य कहेंगे। अब सीधी सी भाषा में, क्योंकि संस्कृत में तो पद्यों की परंपरा ज़्यादा रही है इसलिए कुछ अलग ढंग से इस चीज़ को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अगर हम सीधा हिंदी भाषा की बात करें और उसमें अगर आपको हम समझाएं तो किसी पाठ का कोई एक सेंटेंस जो है वो वाक्य कहा जाएगा, और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जब एक पाठ में आ जाते हैं तो वो पूरा पाठ जो है उसको आप महावाक्य कह सकते हैं। यहाँ जो परिभाषा दी है, कहते हैं कि योग्यता आकांक्षा सत्य युक्त इत्येव। अब महावाक्य में भी जो है वाक्यों के बीच की योग्यता आकांक्षा और आसक्ति आवश्यक है। देखिए समझिए, जैसे वाक्य के अंदर पदों की आकांक्षा योग्यता और सत्य आवश्यक है, इसी प्रकार से महावाक्य में वाक्यों की योग्यता आकांक्षा और जो उसकी सन्निधि है वो आवश्यक है। इस चीज को आप समझ के चलिए। अगर आप उनके बीच में आकांक्षा योग्यता सन्निधि को नहीं रखेंगे ना, तो सारे वाक्य अलग अलग वाक्य ही बने रहेंगे, वो महावाक्य का स्वरूप नहीं ले पाएंगे। ये हमें समझना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि राम वन में जाता है, कृष्ण राधा के साथ रास करता है, मैं कहता हूँ कि गोपियाँ कृष्ण के साथ वन में घूमती हैं, मैं कहता हूं कि राम ने सीता को वनवास दिया। ये सारे अलग अलग वाक्य हुए, 4 से 5 वाक्य हो जाएंगे, लेकिन सभी अलग वाक्य रहेंगे। उन इन वाक्यों के मिलने से महावाक्य नहीं बनता है। लेकिन अगर इसी बात को मैं इस तरीके से प्रस्तुत करूं कि राम वन में जाते हैं क्योंकि उनके पिता ने उनको वन में जाने की आज्ञा दी है, सीता और लक्ष्मण उनके साथ जा रहे हैं, मार्ग में बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए भी राम के सामने सीता उफ तक नहीं करती हैं, और जहाँ जहाँ राम जा रहे हैं वहाँ वहाँ सीता उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं। एक उत्तम पत्नी के जो गुण हैं वो सीता में इसीलिए माने गए हैं कि अगर कोई उत्तम स्त्री है तो सीता जैसी ही हो सकती है। वन में पहुँच करके राम जब सीता को भूख लगती है तो लक्ष्मण से कहते हैं कि आप एक मृग का शिकार कीजिए, और लक्ष्मण एक मृग का शिकार करके आते हैं, या कंदमूल फल वगैरह खाए जाते हैं। अब ये जो सारे वाक्य थे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। एक वाक्य बोला गया, उसके साथ में दूसरे वाक्य की योग्यता है, आकांक्षा है, संधि, ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से जब बहुत सारे सेंटेंसेस इकट्ठे होंगे और उनके बीच में भी आकांक्षा योग्यता सन्निधि बनी रहेगी तो वो महावाक्य कहा जाएगा। इस चीज को आप यहां समझें। तो वाक्य क्या है, महावाक्य क्या है, ये आपको समझाया। आगे यहां जो उदाहरण दिया है तो वाक्य के उदाहरण में उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी श्लोक है जो मुक्तक प्रकार का श्लोक है तो वो वाक्य की कक्षा में आता है। जैसे हम पीछे श्रृंगार रस के उदाहरण में शून्यम वास गृहम विलोक के श्लोक देख आए हैं, तो वो एक श्रृंगार रस का उदाहरण है और स्वतंत्र है, इसलिए वो वाक्य है।
लेकिन अगर रघुवंश को हम कहें तो उसमें भी श्लोक तो हैं, लेकिन उसके सारे श्लोक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वागर्थावय संपृक्तों से जो शुरू होगा तो वो उसके बाद दूसरा श्लोक, आपको पहले श्लोक के साथ दूसरे श्लोक के अर्थ को जोड़ना पड़ेगा अगर उसको आपको स्पष्ट करना है। तो वहाँ एक दूसरे श्लोक के साथ, उसके अर्थ के साथ एक दूसरे श्लोक के अर्थ की आकांक्षा जुड़ी रहती है, योग्यता जुड़ी रहती है और उसकी सन्निधि भी जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार से वाक्य के दो स्वरूप हैं, एक वाक्य और एक महावाक्य। धन्यवाद। अगले वीडियो में देखेंगे, आगे की चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।